मेरी ताजीम करेंगे, मेरे पे दुरूद व सलाम भेजेंगे। ये है इल्म तसव्वुफ। यानी फतरे खाए, दुआ दिए, कचरा डालती थी बुढ़िया, उसके पास गए, दुआ दिए, उसको भी ईमान कबूल कर ली उन्हें। ये हमारा, ये इसको बोलते तसव्वुफ। यही है इल्म तसव्वुफ का खुलासा। यानी हम अगर देखेंगे हमारी ज़िंदगी में हुजूर पीरो मुर्शद ने ज़िंदगी भर जो हमारी तालीमात, हमारी इफ्तिखारी सिलसिले की जो तालीमात है, वो पूरी तसव्वुफ पर मबनी है। अत-तसव्वुफ कुल्लहुम अदब, तसव्वुफ पूरा का पूरा अदब है। और हमारे ज़िंदगी का मकसद ही ये है कि हम तसव्वुफ के ज़रिए तक़र्रुब मौला हासिल कर सके। मगर हमारा हाल ये, मेरा हाल ये है कि मैं इस जहान में ऐसा खो गया कि मैं अपने असल मकसद को भूल गया हूँ। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, नहीं पैदा की हमने जिन इंसान मगर हमारी इबादत के लिए। और तसव्वुफ में हज़रत इब्ने अब्बास क्या फरमाते हैं, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअरिफून, यानी नहीं पैदा की हमने जिन्नो इंसान मगर हमारी इबादत के लिए। और इबादत बेपहचानत नहीं मकबूल, याद रख इस अकीदे को कभी ना भूल। कहा हमको देकर खुदा जिंदगी, पहचानो मुझे और करो बंदगी। खुदा जब मुझे तुम पहचानो कहा, तो सीखना अकायद का वाजिब हुआ। अकायद नहीं जिसके तय याद है, जहन्नुम में घर उसका आबाद है। तो अल्लाह को पहचानने का इल्म ही तसव्वुफ है। कहा हमको देकर खुदा जिंदगी, पहचानो मुझे और करो बंदगी। पहचान कर करना है, पहचानने को बोलते हैं इल्म इरफान। अगर हकीकत इरफा से बाखबर होते तो फरिश्ते आरजू करते कि हम बशर होते। इल्म इरफान वो है अल्लाह को देखने का इल्म। अज़ा अज़ल से तेरे इश्क का तराना बनी, और नमाज एक तेरे दीद का बहाना बनी। और यहाँ पर हमको नमाज में देखना सिखाते हैं, सूफिया इकराम नमाज में देखना सिखाते हैं। हम नियत करते कि अल्लाह मेरे को देख रहा है, यहाँ तक पहुँच रहा कि अल्लाह को मैं देख रहा हूँ। ये चुप चुप है कि सचमुच है? हदीस से सरकार ने एक बार पूरी हदीस फरमाए थे, वो जिब्राइल अमी आए और पूछे ईमान क्या है, एहसान क्या है। हजरत बताइए आपको वो पूरा का पूरा उन्वान ही वही है हजरत किबला का। आज माशा अल्लाह सुभान अल्लाह, हमको समझ में आ जाएगा कि क्या है तसव्वुफ। तो ये चुप चुप है, सचमुच है जी, देखने का सबक है। देखा ना जिसने यहाँ जाकर वहां क्या देखे, जो यहाँ नाबीना है वो वहां भी नाबीना है। गुलजार हस्त बुद ना बेगाना वार देख, है देखने की चीज इसे बार बार देख। आया है तू जहां में मिसाले शरार देख, दम दे ना जाए हस्ती ये नापायदार देख। खोली है ज़ौक़े दीद ने आके तेरी अगर, तो हर रह गुजर में नक्श कफे पाए यार देख। देखने का सबक मिलता है यहाँ पर। कॉलेजों में और स्कूलों में दाना बनाया जाता है और खानखाहों में दीवाना बनाया जाता है। सरकार का दीवाना बनाया जाता है, सरकार का आशिक बनाया जाता है, सरकार के इश्क की आग लगाई जाती है। हजरत औरंगाबाद आए थे, वो हजरत किबला ने इतना प्यारा शेर बोले, मैं जहाँ जाता हूँ बस वही दोहराता हूँ शेर आपने जो बोले थे। वो शेर ये है कि वही आबले हैं, वही सोजो गुदाज है, वही आबले हैं, वही सोजो गुदाज है। जर्रा बराबर भी कमी नहीं है, जो आग तुम लगा गए हो वो आग अब तक लगी हुई है, बुझी नहीं है। बुझी इश्क की आग अंधेर है, मुसलमान नहीं राख का ढेर है। तो मेरे पीर की मोहब्बत की आग मेरे अंदर लगी हुई है, इसलिए तो ये गर्मी महसूस हो रही है यहाँ पर। ये मेरे इश्क की आग की गर्मी है, इश्क के सामने अक्ल की नहीं चलती। सुबह अजल ये मुझसे कहा जिब्राइल ने, जो अक्ल का गुलाम हो वो दिल न कर कबूल। अक्ल खुरबा कुन बे पेशे मुस्तफा, हस्बी अल्लाह गो कि अल्लाह हम कफा। जब इश्क सिखाता है आदाब आगाही, खुलते हैं गुलामों पर असरार शहिंशाही। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये है इश्क की बात। बेखदर कूद पड़ा आतिशे नमरूद में, इश्क अक्ल है महव तमाशाए लबे बाम भी। अक्ल तो हैरत में सोचते ही रह गई, क्या बात है, इश्क ने खुद ही मार दिया। गिरे आग में जबकि हजरत खलील, पुकारा उन्होंने ऐ रब्बे जलील। कर इस आग को बाग बुस्ता जमी, वहां फजल करने लगी कुछ न ढील। इश्क अक्ल अय्यार है, सौ रंग बदल लेती है।
इश्क बेचारा मुल्ला है ना फकीर। इसलिए यहाँ पर अपने आप को झुका दो, अपने आप को फना कर दो, उनसे जुड़े रहो। उनके गहरी नदियां नाव पुरानी, खैवैया से मिले रहना, कहत कबीरा सुन बई साधु, गुरु चरण से लिपटे रहना। जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं। इसलिए दर पे उस मुश्किल कुशा के तुम रहो हाजिर वतन, दोनों आलम की जहां उगदा कुशाई हो गई। पाए हक को पाए जब असरारे शेख, देखे हक को जब हुआ दीदारे। क्या बात है, सुभान अल्लाह। हक से बातें कर लो मूसा की तरह, गोशे दिल से गर सुनो गुफ्तारे शेख। क्या बात है, सुभान अल्लाह। मेरे दिल में है पूछूं रख के खुरा शेख के आगे, जुबा मुतलक नहीं हक को तो फिर ये कौन गोया है। मेरे शेख ने आगा कराया मेरे को, ये कौन गोया है। नहीं हक के सिवा मौजूद कोई, यही मतलब है लफ्जे माँ सिवा का। और फिरे क्यों कर न गिरदे मुस्तफा हम, यही काबा है अरबाबे सफा का। खुदा आई नए शाने नबी है, नबी आई ना है शाने खुदा का। और हजरत ही की सूरत को गए देखने हजरत ही का तमाशा था शबे मेराज। क्या देखे सरकार ने, सरकार की नजर ने टेढ़ा नहीं देखी, तजी नहीं देखी, कुछ नहीं, अपने आप को देखे सरकार ने। खुदा आईने, मैं आईना हूं शख्स और अक्स तू है, मैं गायब हूं तू तेरे ही रूबरू है। यानी पीर के अंदर ही देखने का है सब। और इश्क जब तक नहीं होगा बगैर इश्क के नहीं होने वाला। इश्क ऐसा बदर्जे अतम हो जाना, मगर होश आवाज के साथ इश्क करना। हजरत मिसाल देते रहते, लैला खता लिखा करती थी मजनू को, क्या ऐसा ऐसा है। उन्हें बहुत खता जमा करके रखा, लोगों को तो बोलता ही था मैं लैला ने खत लिखी। एक दिन लैला ही आ गई तो लैला को खत सुना रहा। अरे बोले देखो मेरी लैला ने मेरे को खत लिखी, ऐसा करी वो करी। होश हवास के साथ मोहब्बत करना। हम अहले ज़र्फ है, पीते हैं झलकाया नहीं करते। बह नहीं जाना, जज्बात में आना बहुत अच्छी बात है, मगर जज्बात में बह नहीं जाना। इसलिए आज का ये जो दौर है तो ये ऐसा, यहाँ पर तसव्वुफ की अहमियत बताने के लिए हमने ये कॉन्फ्रेंस मुनक़द की है कि जिसमें आपको अपने खुद से आगाही हो जाए। हमारा तसव्वुफ का मतलब ही वही है। और एक बोल देता मैं आपको तसव्वुफ का मतलब क्या है, खुल के बता देता। भरी बज़्म में राज की बात कह दी, बड़ा बेअदब हूँ सजा चाहता हूँ। ये है राज की बात। मन अरफ़ नफ्सहू फ़क़द अरफ़ रब्बहू, ये भी एक तसव्वुफ है। जिसने अपने को पहचाना उसने हक को पहचाना। जिसने अपने को, अजी अपने मन में डूब कर पाजा सुरागे जिंदगी, तू मेरा ना बनता ना बन, अपना तो बन। जिसको अपनी फिक्र हुई उसका बेड़ा पार हो जाता है। फिक्र होना, जिक्र जिक्र बहुत हो गया, आप फिक्र कर। खटखटा मानी का दरता बाज हो, फिक्र का परमारता शहबाज हो। फिक्र कर अफसुर्दा हो तो जिक्र कर, जिक्र लाता है जुम्बिश में फिक्र को। और अपनी फिक्र हो गई जब बेड़ा पार होगा। सारे जहान में देखने का है मियाँ, अल्लाह ताला तो कारखाना जाए कारीगर की है, जो आपसे बाहर देखे गफलत रखे। जर्रे जर्रे में अल्लाह है, पूरे हिंदुस्तान में अल्लाह है। कैसा देख सकता मैं, जान दो शॉर्टकट में बोल देता मैं नागपुर में आ जाओ। पूरे नागपुर में कैसा देखूंगा अल्लाह को मैं। हर एक, अच्छा नागपुर में आ गए, चलो हर एक के घर में जाके नहीं देख सकते अल्लाह को, फिर कहाँ देखने का। चलो अपने घर में आ जाओ। अपने घर में आ गए, अब अपने घर में किस किस में देखते अल्लाह को। अम्मा में देखते क्या, अब्बा में देखते क्या, भाई में देखते क्या, बहन में देखते, किस में देखते अल्लाह को। सब में घुस के नहीं दे सकते। फिर अपने अंदर आ जाओ, अपने अंदर आ जाओ, देखो कि मैं क्या हूं। ये हाथ है, ये पैर है, ये नाक है, ये मुंह है, मैं कहाँ हूं। गैब से आया शहादत में वो जो नूर हद, देखने को देखिए कौनैन सारा हो गया। तो बहरहाल मेरे अंदर आ जाओ। सो गए अब हम, हजरत किबला बार बार बोलते थे, तो अपने बीवी को बोलते क्या, चाबी दे के सो। चाबी देते रहे, मैं अगर सांस रुक गई तो। बेदारी में तो हम सांस चला ले रहे खींच खींच के, सोने के बाद कौन चलाता। अजी दे रहा है मुझको मेरे दिल नची की वो खबर, दम बदम सीने में दम आता हुआ जाता हुआ। तिलिस्म बूदो अदम जिसका नाम है आदम, खुदा का राज है खादिर नहीं है जिस पे सुखन। तुझे ना हो उलझन तो खोल कर कह दूं,
हजरत आदम रूह है ना बदन, हजरत आदम रूह है ना बदन, फिर क्या है? तो हजरत आदम नूर है, नूर मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अव्वल मा खल्क़ल्लाह नूरी कुल्ले शै मिन नूर, सरकार के नूर से है। ये समझ हासिल करना पड़ेगी जब मेरे को समझेगा। अब इधर उधर नहीं देखे, अपने अंदर देख लो, अपने मन में डूब कर पाजा सुरागे जिंदगी। समझना पड़ेगा, अपनी अकल को छोड़ देना पड़ेगा। मियाँ हजरत ने बोले ना अभी, अकल को छोड़ दो, हैरानी खरीद लो। अकल खुरबाकुन ब पेशे मुस्तफ़ा, हस्बी अल्लाह गो कि अल्लाह। हम बोले कि हमने बहुत हासिल कर लिए, बस हो गया। अब नहीं, ये बुजुर्गान दीन औलिया अल्लाह एक बहरे ज़क्कार है, इनसे हमने तो चुल्लू भर भी नहीं लिए, अभी एक घूट भी नहीं लिए हमने हजरत से। अभी हम ये नहीं समझ सकते कि हमने बहुत हासिल कर लिए। अजी मियाँ इल्म की हद से परे बंदे मोमिन के लिए लज्जत शौक भी है और नेमत दीदार भी है। सितारों के आगे जहां और भी है, अभी इश्क के इम्तिहान और भी है। मैं तो समझ रहा कि यहीं बहुत कुछ हासिल कर लिया मैंने। सितारों के आगे जहां और भी है, अभी तो सारी दुनिया बाकी है और दीद का भी काम बाकी है। ये सिर्फ हजरत आदम को ही ये हासिल है कि वो अल्लाह को देखे। फरिश्तों ने भी नहीं देखा, बोले मलाइका भी परेशान है, नहीं देखे। इधर से जाते पूछते अल्लाह को देखे क्या, उधर से जाते अल्लाह को देखे क्या। वो हमारे शाह साहब बोलते थे, हजरत क़िबला ने भी कई बार बोले, मलाइकों में ये गुल मचा है, खुदा यहाँ का कहाँ गया है। क्या बोले? मलाइकों में ये गुल मचा है, खुदा यहाँ का कहाँ गया है। उन्हें अभी तक पता नहीं है, वो क़ल्ब आदम में छुप गया है। वो क़ल्ब आदम में छुप गया है, तो अपने दिल में देखने का है। वाह वाह वाह, यानी मेरे दिल में है, मेरे पीरो मुर्शद मेरे दिल में है। तेरे ही वास्ते मैं दिल को साफ रखा हूँ, करम से अपने मेरे दिल में आ गरीब नवाज। दिल का आईना गुबारे माँ सिवा से पाक है, मैं तवंगर हूँ मेरे घर में है दौलत मेरे पीर की। मगर दिल का आईना गुबारे माँ सिवा से पाक करना पड़ेगा। मेरे अंदर जो कीना, कपट, हसद, बुग़्ज़, जलन, ये जितने कचरा कपट है, ये सब साफ करना पड़ेगा। तो जब जाके मैं गरीब नवाज आएंगे मेरे दिल में। सबको एक नज़र से देखना पड़ेगा। पड़ती है नज़र जिस शय पे मेरी, आता है नज़र में साफ वही। फेरी है जनाब इश्क ने हिम्मत से दोहाई नैनन में। इसको उसको कई को देख रहे, बोले उसको ही देखो ना। इज्जत दिया तो बोले के बराबर अल्लाह ने दिया, और जिल्लत दिया तो वो तो इज्जत मुंतशा, वो तो जिल्ल मुंतशा बेअदिकल खैर। खैर खैर के हाथों से। मेरे बात समझ में नहीं आई। हुजूर पीरो मुर्शद से मैंने पूछ लिया कि ये कैसा, क्या इज्जत अल्लाह दे रहा, बात समझ में आ रही है, और जिल्लत भी अल्लाह दे रहा, मगर खैर के हाथों से कैसा क्या। बहुत पॉइंट की बात है, याद मत रखो बल्कि दिल में लिख रखो। मैंने खुद पूछा हुजूर पीरो मुर्शद क़िबला से, ये बात समझ में नहीं आ रही कि बेअदिकल खैर, यानी अल्लाह ताला इज्जत दे रहा, वो समझ में आ रहा खैर के हाथ से, मगर जिल्लत कैसा खैर के हाथ से दे रहा, ये मेरे बात समझ में नहीं आई। हुजूर पीरो मुर्शद से मैंने पूछ लिया, ये नहीं आ रहा समझ में। देखो बोले इज्जत भी अल्लाह की तरफ से है और जिल्लत भी अल्लाह की तरफ से है। अगर तुम ऐसा समझेंगे तो सब खैर हो जाएगा, ये मतलब है उसका। इज्जत भी अल्लाह के तरफ से है, जिल्लत भी अल्लाह के तरफ से है। अगर ये तुम समझेंगे तो सब खैर हो जाएगा। समझने का है मेरे को ऐसा। समझ लेकर तो मैं बड़ा होऊंगा, समझ लेकर मैं तरक्की करूंगा। तो हम औलिया अल्लाह बुजुर्गान दीन की समझ लेने के लिए यहाँ जमा हुए। और इल्म तसव्वुफ क्या है, इसके बारे में हम आज हजरत क़िबला हुजूर हजरत सैयद पीर तरीक़त रहबर शरीयत वाकिफ़ इसरार मारिफत और हकीकत हजरत क़िबला सैयद अनवारुल्लाह हुसैनी अलमदनी खादरी चिश्ती इफ्तिखारी, इनसे हम बयान सुनेंगे पुरनूर। आप सुन के देखेंगे कि आपको ऐसा पता चलेगा कि क्या नूर बरस रहा है। अजी हम तो खादिम हैं। एक शायर साहब ने बोले कि अपनी खंदील सूरज को बता रहे गई को, तुम कहाँ खामोखा और कहाँ अंदाजे खतीब। खतीब साहब बहुत बड़े शायर गुजरे, उन्होंने बोले तुम कहाँ खामोखा, उनका तखल्लुस भी खामोखा था। तुम कहाँ खामोखा और कहाँ अंदाजे खतीब, अपनी खंदील सूरज को बता रहे गई को। ऐसी तरह से शेरा बता रहे कई को, हैदराबाद में सब ऐसी रहता। मैं बोला था हजरत को भी, हजरत बहुत खुश हुए थे।
तुम कहाँ खामोखा और कहाँ अंदाजे खतीब अपनी खंदिल सूरज को बता रहे कहीं को। ये उनका ही सदका है जो ये बोलना आ रहा, बोल चाल, ये किसकी जबान है? कौन गोया है ये? समझाना कौन गोया है इस दम कलाम का? समझाना कौन गोया है इस दम कलाम का? कुरान पढ़ के तूने सुनाया तो क्या हुआ? खाशा के माँ सिवा से ना दिल को सफा किया और काबे का सहन झाड़ के आया तो क्या हुआ? अरे अपने मकाम यार को रखकर नहीं मिला और काबे को जाके हाजी कहाया तो क्या हुआ? मस्जूद पास है न हुआ हम बगल कभी, सजदे में सर को तूने झुकाया तो क्या हुआ? मस्जूद पास है न हुआ हम बगल कभी और सजदे में शेख सर को झुकाया तो क्या हुआ? यानी सब मेरे पास ही है, मैं इधर उधर ही ढूंढ रहा। काबे में भी गया हूँ, बुतखाने में भी रहा हूँ। अरे अपने मन में डूब जा, मन अरफा नफ्सहू फखद अरफा रब्बहू, ये है तसव्वुफ की तालीमात। अब हम हुजूर पीरो मुर्शद से भी, हुजूर पुरनूर हजरत सैयद अनवारुल्लाह हुसैनी मुद्दजिल आली अल मदनी खादरी चिश्ती इफ्तिखारी, जो हमारे सरपरस्त, हमारे रहनुमा, रहबर मिल्लत, रहबर तरीक़त, इनसे हम तालीमात सुनेंगे। नाचीज़ ने ये जो कुछ भी बयान किया है सब उन्हीं का सदका है, उनकी खाके पा है, जो उन्होंने मुझ नाजीज हकीर फ़कीर को ऐसा समझाए हैं, ऐसा बोलने वाला बनाए हैं। नया रेडियो है, नया स्पीकर है, तो उसकी आवाज बड़ी भली लगती है। ये बूढ़ा रेडियो है, बूढ़ी आवाज है, वो मांद पड़ जाती है। आप ही इरशाद फरमाइए। नहीं, सदका है आपका, मैं क्या बोलूं? मैं कहाँ खामोखा और कहाँ अंदाजे खतीब, आप ही बात तो सब उसी की है। बेशक हक है, हक है, हक है। ये बोल रहे भी हजरत ही है, मैं कहाँ से बोल रहा हूँ? मेरे अंदर से मैं पना निकलना मियाँ, अपने मैपन के कदम को अव्वल काढ़, दुई का पर्दा सामने से फाड़, चलने हारे के तई एक कदम रास्ता, और कदम उठा तो रब दिसता, कोई ये कहे कि कब दिसता, तो पीरे कामिल मिले तो जब दिसता। अब आखिरी बात बोल देता, खत्म कर दे रहा मैं। नहीं, खत्म मत करो, अभी वक्त है, अभी अल्हम्दुलिल्लाह 9:30 भी नहीं हुए अभी। आपको सुनना चाहते हजरत, मैं क्या बोलूं आपके सामने? मैं खाके पा हूं आपकी, मैं आपको सुनना चाह रहा हूं। तो जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह ने वतन साहब किबला रहमतुल्लाह अलैह, जो हमारे जब मैं मुतमईन हो जाऊंगा ना तो बेइंतहा मसरत हो जाएगी। जी हाँ, तो अब मुतमईन होने में कोई कसर बाकी नहीं है। नहीं जी अल्हम्दुलिल्लाह। हजरत वतन साहब किबला का वाक़िया जो बहुत ही, जो हमारे जद्दे आला है, नबीरे है, और हमारे हजरत हमीद अली शाह साहब के भी नबीरे हमारे साथ बैठे हैं, हजरत जुनैद अली शाह साहब इफ्तिखारी, ये हजरत जावेद अली शाह साहब ने, अहमद अली शाह साहब नाम था, उनके लड़के हैं। ये सब सिलसिला ब सिलसिला नूर ढालता हुआ इधर से इधर, इधर से इधर, यहाँ तक आ गया। ये जो रोशनी है, ये वही रोशनी है डीपी में जो है, जो थर्मल में बन रही है, वही रोशनी है, वही 1450 साल पहले जो रोशनी है, वो शक्ल तब्दील करते करते इस यहाँ तक आ गई है। हजरत वतन साहब किबला तालीमात देते बैठे थे, और उन्होंने वहाँ पर एक शख्स आया, हजरत बोले मैं कामिल पीर की तलाश कर रहा हूँ, मुझे कोई कामिल नहीं मिलता। हजरत ने बोले तू और मैं बराबर है। कौन बोले? हुजूर के दादा हजरत ने बोले। क्या बोले? कि तू और मैं बराबर है, 50 साल से मैं नाखिस को ढूंढ रहा हूं, बोले कोई मेरे को नाखिस नहीं मिलता। 50 साल से मैं नाखिस की तलाश कर रहा हूं, पर कोई नाखिस नहीं मिलता। अरे मियाँ तू नाखिस बन तो तेरे को कामिल मिलेगा। तो मैं नाखिस को भी मेरे पीरो मुर्शद ने, हजरत ने ऐसा बना दिए कि अपने आप में से मेरा मैं पना निकाल दे अल्लाह ताला, मेरे अंदर हसद का जज्बा नहीं रहना कि मैं भी कुछ हूँ। अरे जब तू मिटे तो होगा गरीखे यमे विसाल, रखकर खुदी खुदा को पुकारा तो क्या हुआ। मेरी खुदी भी, मैं भी है, अल्लाह भी है। अल्लाह अब आखिरी शेर मैं बोलूँगा, पाए हक को पाए जब असरार शेर, दे के हक को जब हुआ दीदार शेर, और हश्र का सौदा हुआ करता है यहाँ, ऐ वतन सरगर्म है बाजार शहर। देखिए कैसी गर्मी है, एकदम हु का आलम है, नजर हु है, दिल हु है, जाहू ही हु है। जी हजरत। हजरत पीर तरीक़त, रहबर शरीयत,
वाकिफ़ असरार मारिफत व हकीकत हमारे जद्द आला, हमारे रहनुमा व रहबर हज़रत किबला सैयद अनवारुल्लाह हुसैनी अल मदनी कादरी चिश्ती इफ्तिखारी मद्दजुल आली आपसे खिताब फरमाएंगे। हम सब इनके गुण गाने वाले हैं और इनके कसीदे पढ़ने वाले हैं और इन्हीं की शान को बयान करने वाले हैं। अब हम सब अपने आप को इनकी बारगाह में मुतवज्जा कर ले और जो फैज़ यहाँ पर हम सबको मिलने वाला है उससे खूब इस्तेफादा करें। मेरी आप सबसे अदबन गुजारिश है कि अपनी जगहों पे बाअदब बैठे और हुजूर के किताब को समाअत फरमाए और अपनी रूहों को पाक कर ले, अपने कल्बों को मुनव्वर कर ले और सिलसिले इफ्तिखारिया का फैज़ हासिल करे। तमाम अल्हम्दुलिल्लाह नहमदहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना मिन सय्याति आमालिना मन यहदियल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलहु। अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना मुहम्मदिन बिअदद कुल्लि शैइन मालूमिन लक। बिरादराने तरीक़त, खुलफ़ाए ज़ी एहतराम, सज्जादा नशीन, आस्ताने हमीदिया, इफ्तिकारिया, नौजवानान मिल्लत, नौनिहालाने मिल्लत, आज का ये अज़ीम शान इज्तिमा बउन्वान तसव्वुफ वक्त का अहम तकाज़ा है। इफ्तिकारी कॉन्फ्रेंस के थ्रू ये पैगाम मिल्लत इस्लामिया को दिया जा रहा है। मैं हैदराबाद से हाजिर हुआ आपके इस पुरवकार शहर नागपुर के लिए। मैं नागपुर के जुमला रहने वालों को सलाम अर्ज करता हूं। आप हिंदुस्तान की वो नाक है जिसकी पहचान ये है कि अगर किसी को देखा जाए तो उससे सबसे पहले ये पूछा जाता है कि भाई उसका नाक नक्शा कैसा है। जब नाक नक्शा अच्छा हो जाता है तो वो अच्छी सूरत का कहलाता है। तो आप ऐसे इलाके में रहते हैं जो हिंदुस्तान की बेहतरीन नाक है, नागपुर, ताकि हिंदुस्तान की खूबसूरती आपसे मौसूम हो। आपकी नाक की वजह से पूरा हिंदुस्तान खूबसूरत कहलाने लगता है। और मैं उस शहर से हाजिर हुआ हूं पैगाम उल्फत लेके, पैगाम मोहब्बत लेके, यहाँ के जुमला रहने वालों के लिए लेके आया हूं। मोहब्बत का पैगाम, उल्फत का पैगाम, सलाह आस्ती का पैगाम, अमन का पैगाम हैदराबाद से, तमाम हैदराबाद के रहने वालों से आपके लिए ले आया हूं और आपकी खिदमत में पेश करते हुए मसरत महसूस करता हूं कि उम्मीद आप जरूर उसे कबूल फरमाएंगे।
बिरादरान मोहतरम, जिस इलाके से मैं आया 400 साल तक मुसलमानों के जेर तसल्लुत रहने वाला वो इलाका जहां कुतुबशाही दौर की आज भी अजमतें अपनी मुंह बोलती हुई तस्वीर पेश करती हैं, चाहे वो चार मीनार हो, चाहे वो मक्का मस्जिद हो, चाहे खुद हैदराबाद की बुनियाद हो जो बनामे हैदर कर्रार रखा गया है। आओ बताऊं मैं कि सलातीन इस्लामिया ने इस्लाम की जो खिदमत अंजाम दी है वो किस तर्ज की थी। कले गोलकुंडे के रहने वाला मोहम्मद कुली कुतुब शाह ये चाहा कि मैं हैदराबाद की बुनियाद के बाद एक मुकद्दस मस्जिद बनाना चाहता हूं। उसने आलम इस्लाम के तमाम रहबरों को, उलमा को, मशाइखीन को, दानिश्वरों को, इस्लाम दोस्त हजरात को मदू फरमाया। सब के सब जब तशरीफ लाए, गर्ज क्या रखी, उन्वान क्या रखा, बुलाने का मकसद क्या पेश किया कि मैं अल्लाह का घर बनाना चाहता हूं। नाम मक्का मस्जिद, उसकी बुनियाद रखने के लिए उन सब को बुलाया। जब सब के सब आए और बुनियाद का वक्त करीब आया, बादशाह सलामत भी तशरीफ लाए। माए आलम सारे मुस्लिम ममालिक इंतहाई अहम शख्सियतें मौजूद थी। उसने खड़े रहकर बाअदब व एहतराम तमाम सामईन से ये अर्ज किया कि मैं इस मुकद्दस फरीज़े को उस शख्स के हाथ से रखवाना चाहता हूं जो अक्ल, आकिल और बालिग होने के बाद आज तक उसने नमाज खज़ा न की हो। मैं चाहता हूं कि वो फर्द इसकी बुनियाद रखे जो आकिल और बालिग होने के बाद उसने कभी कोई नमाज फर्ज छूटी ना हो, खज़ा न की हो। और मैं उम्मीद करता हूं कि कोई ना कोई उठे और इसकी बुनियाद वो रखे। सारे मजमे के अंदर सख्ता तारी हो गया, कोई उठता हुआ नजर नहीं आने लगा। असर का वक्त बहुत मुख्तसर सा रहता है, मगरिब और वक्त असर आहिस्ता आहिस्ता असर का वक्त जाने लगा। उमराए वक्त में गोइयां करने लगे। आखिरकार कुली कुतुब शाह ने जब ये महसूस किया कि कोई आदमी खड़े नहीं रह रहा है, कोई आके इसकी बुनियाद के लिए तैयार नहीं हो रहा है, उसने अपने आप को खड़ा किया और कसम खाई बारगाह खुदावंदी में कि ऐ अल्लाह, मेरी जब से जिंदगी का आगाज हुआ है, आकिल और बालिग जब से मैं हुआ हूं, उस तारीख से आज की तारीख तक फराइज के सिवा कभी तहज्जुद की नगा नहीं हुई है। और उसके बाद उसने अपने हाथों से मक्का मस्जिद की बुनियाद रखी। बिरादरान मोहतरम, हाज़रीन किराम, तसव्वुफ मुख्तस है अदब से, तहजीब से, अखलाक से, किरदार से, लिल्लाहियत से, मुरव्वत से, हिल्म से, बुर्दबारी से, सखावत से, खैर से, अदल से, इंसाफ से, इन तमाम चीजों को मिलाया जाए तो वो बनता है तसव्वुफ। और आज उस तसव्वुफ के ताल्लुक से ये कहा जाता है
कि ये तसव्वुफ ईरान की देन है या ये रूमियों की देन है या फुला की देन है या फुला की देन है, ये इस्लाम से इसका कोई ताल्लुक नहीं। खुदा की इज्जत के कसम, इस्लामी तसव्वुफ अल्लाह के रसूल ने हमको अता फरमाया है। सुनो, आज मैं वो हदीस कुदसी आपके सामने पेश करता हूँ। अगर कोई इस पर एतराज करे, मैं हाजिर हूँ, मेरे उलमा हाजिर हैं, मेरे शुयूख हाजिर हैं, मेरे सरपरस्त हाजिर हैं, यहाँ तक के अल्लामा ताहिरुल कादरी को मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। आओ एतराज करने वालों, आओ। बिरादरान मोहतरम, हजरत सैयद फरीदुल्लाह हुसैनी चिश्ती कादरी क़द्दसल्लाहु सिर्रहुल अज़ीज़ अपनी किताब जब तहरीर करे और उसमें तनज़्ज़ुलात सित्ता इरशाद फरमाए कि आदमी के तनज़्ज़ुल का जो वाक़या है उसको तसव्वुफ की जबान में तनज़्ज़ुलात सित्ता कहा जाता है। वो तहरीर में सबसे पहले हजरत ने ये हदीस मुबारका को नक़ल फरमाई। वो हदीस